हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और शॉर्ट तरीके से उसे कैसे हल करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको मैं यह सिखाऊंगा। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 रुपए है। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए, इस तरह के जब भी प्रश्न आपको आए जहां आपको लाभ और हानि का अंतर दिया गया हो, क्या दिया गया हो, लाभ और हानि का अंतर दिया गया हो, तो आप इसमें करेंगे क्या। जब भी इस तरह से आपको अंतर दिया गया हो तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका दोनों का अंतर निकल जाएगा। तो देखिए, प्रश्न में लाभ हमें दे रखा है 13%, तो यहाँ लिखेंगे 13 प्लस आपका हानि दे रखा है 15। हानि दिया गया है 13 और लाभ आपको दिया गया है 15। तो चलिए इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 28% हमारा कुल क्या होगा, अंतर हो जाएगा। हमें अंतर मालूम चल जाएगा दोनों दिए गए लाभ और हानि का। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि अंतर अगर है तो दोनों को घटाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, लाभ, अगर आपको लाभ होता है तो किसी चीज में इतना कदम आप आगे बढ़ेंगे, अगर हानि हुआ यानी कि इतना आप पीछे चले गए, तो इस दोनों का अंतर क्या होगा, इस दोनों के बीच की दूरी ना, तो इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा, तभी तो आपको अंतर मालूम चलेगा। इसलिए जब भी आपको एक लाभ दूसरा हानि दिया गया हो तो हमेशा प्लस करेंगे। यदि आपको सिर्फ लाभ दिया होता, दो लाभ के कंडीशन होते, तो आप माइनस करते। तो चलिए, उम्मीद है आप यह चीज समझ गए होंगे। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य क्या मतलब क्रय मूल्य, यही ना पूछ रहा है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपको हमने पहले ही बताया है, जब आपको नहीं दिया गया हो तो हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, यानी कि 100 होता है। बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में ही 100 होता है। तो हमें क्रय मूल्य भी मालूम चल गया कि क्रय मूल्य कितना है, 100 है। यह आप हमेशा मानेंगे जब आपको क्रय मूल्य नहीं दिया गया हो। तो जब आपको मालूम चल गया कि क्रय मूल्य 100 है, अंतर 28 है, और इस अंतर का वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, वैल्यू अंतर का दिया गया है आपको 63 रुपया, यही दिया गया है 63। यह किसके बराबर है, 63 रुपया 28% के बराबर है। ठीक है, तो जब इसका यह वैल्यू दिया गया है और इसका प्रतिशत मान 28% है, तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे ऊपर, तो लिखेंगे 63, नीचे लिखेंगे इसका प्रतिशत मान, वो कितना है 28, तो नीचे लिखेंगे 28। क्रय मूल्य अपने आप में 100 है, तो जो पूछ रहा है उससे गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसे काटते हैं। इसे अगर काटेंगे, 4 से काटते हैं, 7 चौक 28, 25 चौका 100, फिर 7 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63। तो दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने पे हमें क्या आंसर फाइंड होगा, हमें आएगा 225, और यह क्या होगा, हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको अंतर निकालना आना चाहिए। वो भी आपको हमने बता दिया कि अगर लाभ और हानि की कंडीशन दिया गया हो तो दोनों को जोड़ के अंतर निकालेंगे। अगर सिर्फ लाभ दिया हो तो अंतर घटा के, या फिर अगर हानि ही कंडीशन में दोनों तरफ हानि और हानि हो तो उस कंडीशन में भी आप माइनस करेंगे। तो यहाँ चूंकि लाभ और हानि का कंडीशन था तो हमने प्लस किया, और इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, यह प्रश्न भी आपके पिछले प्रश्न की तरह ही है, पर इसका जो लैंग्वेज है वह चेंज है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। पहला तो आपको दे रखा है कि एक मोबाइल 6% लाभ तथा उसके बाद एक तो पहले उसे 6% पर बेचा गया, ठीक है, उसके बाद अगर उसको 6% हानि पर पुनः बेचा जाता है, तब उसे क्या होता है, बेचने की तुलना में
पहले जो बेचा गया था लाभ पर उसमें 870 रुपए अधिक मिलते हैं, तो फोन का क्रय मूल्य क्या है। तो प्रश्न यहाँ भी आपको वही है, यहाँ भी आपको कंडीशन दिया गया है लाभ और हानि का, यही है, हानि का कंडीशन आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। हानि का कंडीशन दिया गया है, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। तो लाभ भी हमें 6% दिया गया है और हानि भी 6% दिया गया है। तो अंतर कैसे निकलता है यह आपको हमने अभी बता ही दिया है। तो अंतर दोनों को प्लस करके निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12%, दोनों का अंतर हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, चाहे आपको लाभ का अंतर दिया गया हो, चाहे आपको विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लाभ का अंतर दिखे चाहे विक्रय मूल्य दिखे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों वैल्यू ही माना जाएगा। तो आपको वैल्यू कितना दिया गया है, वैल्यू कितना दिया गया, पिछले प्रश्न में हमने लाभ का अंतर माना था 63 रुपया था, आज अभी इसके प्रश्न में हमें विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है, तो ये भी हमारा वैल्यू ही होगा। तो चलिए इसे हम वैल्यू मानते हैं। तो वैल्यू कितना माना है, कितने पे कितना अधिक मिला है, 870 रुपये, 870 रुपये। ठीक है, तो यहाँ आप यह मानेंगे। और पुनः आपसे पूछा गया है इसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता ही है कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो हमें ये सारी वैल्यू मिल गई है। और क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर इस तरह के अंतर वाले प्रश्न आ जाए तो कैसे निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं ऊपर, तो ऊपर रखेंगे 870, नीचे क्या है, प्रतिशत मान, इसका जो भी प्रतिशत मान है, कितना प्रतिशत मान है, 12%, तो लिखेंगे 12, गुना किससे कर देना है, जो निकालना है, क्रय मूल्य 100 होता है तो 100 से गुना कर देंगे। चलिए अब इसे हम हल कर लेते हैं। अगर इसे हम हल करेंगे तो 4 तिया 12 और 25 चौका 100, 3 से अगर इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 0। अगर इस दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यह, देखिए 25। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इतना लंबा गुना करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए हमारा अगर इसे गुना करेंगे तो लास्ट में सिर्फ एक ही 0 आएगा। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन में 3 0 है, दूसरे में 3 0 है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। सी ऑप्शन में आपका 0 है ही नहीं, तो वो आंसर होगा ही नहीं। डी में 1 0 है, तो कंडीशन हमारा एक ही आ रहा है, उसके बाद 9 5 45 5 ही तो आएगा, यानी कि हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि है 72 50। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यह विधि भी, यह भी आपको माइंड में जो है क्लियर रखना पड़ेगा, ताकि आप गुना करने में भी टाइम वेस्ट ना करें, ऑप्शन देख के आंसर समझ जाए। तो यह सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसलिए मैथ के सवालों का बराबर प्रैक्टिस करते रहे तो आसानी से कम समय में उत्तर दे पाएंगे। और इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, शॉर्ट तरीके से मैथ के सवालों को हल करना सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और सीखते हैं एक नया ट्रिक। तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपए का अंतर आता है, कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कुर्सी का क्या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यही तो कह रहा है सवाल में। तो क्रय मूल्य हमें तो फाइंड करना है, और अंतर यानी कि वैल्यू आपको प्रश्न में दे दिया गया है, वह कितना है, 27 रुपए का अंतर है। तो 27 रुपए हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10 और 14% की छूट, एक ही चीज है ना, छूट ही तो दी जा रही है, दोनों तरफ दोनों कंडीशन छूट का ही है। जब कंडीशन सेम हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अंतर कैसे निकलेगा, माइनस से निकलेगा। तो अंतर निकालने के लिए एक 14 है और एक 10 है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका 4% आ जाएगा। तो 4% हमारा अंतर होगा। और आपको क्रय मूल्य अगर हमें कुछ नहीं दिया गया है तो कितना मानते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100 ही होता है।
अपने आप में 100 ही होता है। तो चलिए अब इसे हल कर लीजिए। वैल्यू रखते हैं ऊपर, तो ऊपर रखेंगे 27 को, नीचे रखेंगे इसका प्रतिशत मान जो कि है 4। तो 4 गुना कर दीजिए, जो निकालना है क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। 100 तो 4 को 25 से गुना कर, 4 25 बार में 100 को काटेगा, तो अब 27 और 25 को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 675। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट समझने का समय है, बाकी आप देखते ही प्रश्न का उत्तर कुछ ही सेकंड में दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, पर वह एक नया प्रश्न होगा, इस सबसे अलग हटके प्रश्न होगा। उसमें हम विक्रय मूल्य निकालना सिखाएंगे। अभी तक हम क्रय मूल्य सीख रहे थे, अब हम विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे और इसी अंतर वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि एक वस्तु को 5% के हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ आपको बताया गया कि 5% के हानि पर बेचता है, तब वह जो बेचा गया मूल्य होगा वह 1235 रुपया होगा। वही कह रहा है कि 10% के लाभ पर अगर वस्तु का विक्रय करेंगे तो वह मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ 2 कंडीशन दिया गया है। देखिए, एक तो 5% कम पर बेचा जाएगा, तो 5% कम पर बेचा जाएगा मतलब क्या है, उसे 95% में बेच दिया जाएगा। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है और 5% हानि का मतलब है कि 100 में भी 5 रुपए कम, यानी कि 95% हानि हो गया, हानि पे बेचा जाएगा। तो यह 95% किसके बराबर हो जाएगा, 1235 के बराबर हो जाएगा ना, 1235 के बराबर हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु को 95% में बेचा तो वह मूल्य कितना था, 1235। यही तो सवाल में कह रहा है। तो यह प्रतिशत मान में हो गया और ये हमारा वैल्यू हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया। तो चलिए आपको पता ही है कि इस तरह से वैल्यू वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, और ये हमारा प्रतिशत मान हो गया इस वैल्यू का। तो वैल्यू लिखते हैं ऊपर, तो ऊपर आएगा 1235, नीचे आपका आ जाएगा 95। ठीक है, अब रही बात कि आगे क्या लिखे, तो अगला कंडीशन दे रखा है कि 10% के लाभ पर अगर वस्तु को विक्रय किया जाए। देखिए, किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाएगा मतलब क्या है, क्रय मूल्य से 10 रुपए बढ़ा के, और क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 से इसको गुना कर दीजिए, 110 से इसे गुना कीजिए। अब इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं, तो 5 एकम 5, 4 9 5 45, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखिए 19 से यह कट जाएगा आपका 13 बार में, 13 बार में यह कट गया, तो 13 को 11 से अब गुना कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1430 रुपया। और यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह विधि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही प्रश्नों को हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको यह विधि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।